मुगल हो या अंग्रेज, हिंदुस्तान क्यों ढोए उनकी निशानियां आपके आसपास भी है। गुलाम का प्रतीक तो कीजिए कमेंट। 75 सालों तक राष्ट्रपति भवन के बागीचे का नाम था मुगल गार्डन, अब मोदी सरकार ने बना दिया उसे अमृत उद्यान। यूपी से योगी ने की शुरुआत तो दिल्ली में भी उठी 40 गांवों का नाम बदलने की मांग, पर सरजी ने कर दिया इनकार। आपके घर में कोई आकर कब्जा कर ले, अपने नाम का वहां बोर्ड लगा दे, तो क्या आप जब वहां पर कब्जा वापस पाएंगे तो उस बोर्ड को बदलेंगे नहीं? अगर बदलेंगे तो फिर मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर रखी जगहों के नाम बदलने पर देश में इतना बवाल क्यों? हम तो उन जगहों की लिस्ट लेकर भी आए हैं जिनका नाम तत्काल बदल देना चाहिए, लेकिन हम आपको बताएं उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके आसपास कौन सी इमारत है, गांव या शहर ऐसा है जिसका नाम आप बदलवाना चाहते हैं। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आज के राष्ट्रपति भवन का नाम वायसराय हाउस था, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत बदला, लेकिन उनका ध्यान तब इस बात पर नहीं गया कि राष्ट्रपति भवन के पीछे हिस्से में 13 एकड़ में फैले मुगल गार्डन का नाम बदला जाए। ज्ञानी जैल सिंह से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक कई राष्ट्रपति यहाँ पर घंटों बिताते थे, लेकिन नाम बदलने का काम अब मोदी सरकार ने किया। अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ इस बदलाव से काम नहीं चलेगा, बल्कि असल में मुगल गार्डन को राष्ट्रपति भवन को पीछे की बजाय आगे होना चाहिए। अगर आप भी घर के पीछे बागीचे रखते हैं तो ये बात ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि मुगलों के दौरान ही हिंदुस्तान में घर के पीछे बाग बगीचे की शुरुआत हुई, वरना यहाँ घर के दरवाजे पर पेड़ पौधे लगाने का रिवाज है। इसीलिए गार्डन आगे के हिस्सों में रखे जाने के साथ साथ वहाँ मुगल शैली में लगे पेड़ पौधों को भी हटाने होंगे, क्योंकि अगर नाम गुलामी का प्रतीक है तो फिर उनकी शैली भी गुलामी का प्रतीक ही मानी जाएगी। पीएम मोदी ने पहले कहा था कि ऐसी सारी निशानियां मिटानी होंगी, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने की हो या फिर मुगलों की निशानियां। खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, उसके नाम पर बिहार में बख्तियारपुर नाम की जगह है। जिस औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, लोगों को सताया, उसके नाम पर देश के कई राज्यों में सड़कें बनी हैं। अकबर से लेकर हुमायूं तक के नामों पर रखे गए जगहों की फहरिस्त काफी लंबी है। योगी ने यूपी में कई नाम बदले हैं। दिल्ली में करीब 40 गांवों के नाम बदले जाने की मांग कई बार उठी। ताजमहल का नाम तेजो महल है और अलीगढ़ का नाम बदलने की भी मांग की गई। जिस तेजी से योगी ने ये काम किया, उसी तेजी से अगर देश भर में नाम बदलने का सिलसिला चले तो भी कई साल का वक्त सिर्फ नाम बदलने में लग जाएगा। आप शायद जानकर चौंक जाएं कि एक शहर का नाम बदलने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है और इसी वजह से कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन जिन्हें इन नामों से गुलामी की बू आती है, वो हर हाल में ये चाहते हैं कि उनके शहर का नाम औरंगजेब, अकबर या हुमायूं के नाम पर नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान लोगों के नाम पर हों, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अकबरपुर मार्ग बोलने में अच्छा लगता है या फिर विवेकानंद मार्ग बोलना अच्छा लगता है? अगर आपकी राय विवेकानंद मार्ग की है तो फिर इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि देश का हर मार्ग महान लोगों के नाम पर हो और देश की सड़कों से लेकर इमारतों तक को गुलामी की निशानी से मुक्ति मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।